खुदावंद यीशु के अजीम नाम में आप सबको सलाम। और आज फ़ज़ल टीवी की वसासत से जो पास्टर इमरान फ़ज़ल और उनकी अहलिया मोहतरमा की जानिब से ये दावत मिली ताकि हम खुदा के कलाम को सुने। खुदा इनकी फ़ज़ल टीवी की सारी मिनिस्ट्री पर खुदा अपना फ़ज़ल नाज़िल फरमाए। और आज हम थोड़ी देर के लिए खुदा के कलाम में से सीखेंगे। खुदा का कलाम जो लाखता है और इसमें कुदरत पाई जाती है। और आज हम जिस बात पर गौर करेंगे, सीखेंगे, वो ये है कि शुक्रगुजारी क्या है। तो आज हम बाइबल मुक़द्दस में से नए अहदनामा की तरफ कलूसियों का ख़त है जो पौलुस रसूल ने लिखा, और उसने इस ख़त में ये बताया है कि हमें किस तरह खुदाए कदूस की, यीशु मसीह की शुक्रगुजारी करनी है और उसे कबूल करना है और उसमें जड़ पकड़ते जाना है। तो आइए मेरे साथ निकालेंगे, हवाला पढ़ेंगे। कलूसियों का ख़त है, उसका 2 बाब और उसकी 6 आयत से हम पढ़ेंगे 7वीं आयत तक। 2 आयत कलाम मुक़द्दस में से तलावत की जाएंगी। लिखा है, पर जिस तरह तुमने मसीह यीशु खुदावंद को कबूल किया, इसी तरह उसमें चलते रहो और उसमें जड़ पकड़ते और तामीर होते जाओ। जिस तरह तुमने मसीह की तालीम पाई, इसी तरह ईमान में मजबूत रहो और खूब शुक्रगुजारी किया करो। मुक़द्दस कलाम के वसीला से हम बरकत पाएँ, आमीन। मेरे अज़ीज़ों, यहाँ पर शुक्रगुजारी हमारा मज़मून है। और यहाँ पर पौलुस इस कलीसिया को ये ख़त लिखते हुए शुक्रगुजारी की अहमियत बताते हैं और ये फरमाते हैं कि मसीह के वसीला से ज़िंदगी में कामलियत आती है और मसीह के वसीला से हम इस दुनिया में हर काम में फ़तह याब होते हैं। इसलिए हमें हर एक बात में मसीह की शुक्रगुजारी करनी है। और यहाँ पर सबसे जो बड़ा पॉइंट है वो ये है कि पास जिस तरह तुमने मसीह यीशु खुदावंद को कबूल किया, इसी तरह उसमें चलते रहो। पहली बात है कि जो शख्स शुक्रगुजारी करना चाहता है, शुक्रगुजारी के अल्फाज लेना चाहता है, वो यीशु को कबूल करे और फिर हमारी शुक्रगुजारी जो है वो खुदा के हजूर मकबूल ठहरती है। शुक्रगुजारी के जो लुग़वी मायने हैं, शुक्रगुजारी के लुग़वी मायने ये हैं कि एहसान मंदी। खुदा हम पर अपना एहसान और अपनी कुदरत को जारी करता है। हम उसकी शुक्रगुजारी हर लम्हा भी करें। जितनी हमारी उम्र है, हमारी उम्र कम है, लेकिन खुदा की शुक्रगुजारी इससे भी बढ़कर है। और दाऊद के ज़बूरों में जब हम पढ़ते हैं तो बारहा उसने शुक्रगुजारी की। उसने बड़े स्टाइल्स बताए हैं जो इस तरह हमें शुक्रगुजारी करनी है। वो कहता है कि जो खुदा हमें कुछ देता है फिर भी हमें उसकी शुक्रगुजारी करनी है, और अगर हम खुदा को कुछ देते हैं तो फिर भी हमें शुक्रगुजारी करनी है। हर एक बात में पौलुस रसूल कहते हैं कि हमें शुक्रगुजारी करनी है। इस ख़त में पौलुस रसूल ने यह बताया है कि हमें यीशु को कबूल करना है और उसमें चलते जाना है। जिस तरह हम पहले ज़बूर में पढ़ते हैं, दाऊद का पहला ज़बूर जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है कि मुबारक है वो शख्स जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता। और यहाँ पर पौलुस भी ये फरमाते हैं कि मुबारक है वो शख्स जो खुदावंद को कबूल करता है, खुदावंद में चलता है और
फिर ना सिर्फ वो चलता है बल्कि उसमें जड़ पकड़ता जाता है। और यहाँ पे पौलुस ने इस बात को यहाँ किया, उसने कहा और उसमें जड़ पकड़ते और तामीर होते जाओ। जब हम खुदा की शुक्रगुजारी करना चाहते हैं, सबसे पहले हमें यीशु को कबूल करना पड़ेगा, उसके साथ चलना पड़ेगा, और फिर उसमें मजबूत होने के लिए जड़ पकड़ते जाना, यानी हर रोज खुदा के हजूर में झुकना, उसकी शुक्रगुजारी करना, उसके चरणों में आना, बंदगी इबादत करनी, और हमेशा खुदा के कामों में खुदा के कलाम को, खुदा की बातों को अवलियत देना। ये हमारी ज़िंदगी का खासा होना चाहिए। और इसलिए पौलुस इस कलीसिया को बताता है कि हमें मसीह को कबूल भी करना है, उसमें चलते रहना है, और फिर उसमें जड़ पकड़ते और तामीर होते जाना है। हमें मसीह जो खुद को कहता है, उसने यूहन्ना की इंजील उसके 15वें बाब में ये बताया, उसने कहा अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूँ। और वही मसीह यहाँ पर कलीसिया को ये बताता है पौलुस के ज़रिया से कि हमें उसे कबूल करना है, उसमें चलना है, उसमें जड़ पकड़ते जाना है। और जड़ तभी हम पकड़ सकेंगे जब हम मसीह में कायम होंगे। यीशु ने साफ कहा यूहन्ना की इंजील 15वें बाब में, उसने कहा अगर तुम मुझ में कायम रहोगे तो फल लाओगे, जो डाली मुझ में कायम ना रहेगी वो फल नहीं ला सकती। इसलिए हमें मसीह में चलते जाना है, उसको कबूल करना है और चलते जाना है, और उसमें जड़ पकड़ते जाना है। मसीह में जड़ पकड़ना ये है कि उठते बैठते चलते फिरते हुए हम उसकी शुक्रगुजारी करना है। दाऊद की ज़िंदगी हमारे सामने है, वो हर एक बात में अपने खुदा की शुक्रगुजारी करता है, और वो कहता है कि वो शख्स मुबारक है, वो उस दरख्त की मानिद है जो पानी की नदियों के पास लगाया गया। उसकी जड़ें जो है वो मजबूत हैं, वो मसीह में कायम है। वो शख्स जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता, खताकारों की राह में खड़ा नहीं होता, और ऐसे लोगों के साथ बैठता नहीं है, उसको मुबारक कहा गया है, और वो ही इस लायक है कि वो अपने खुदा की शुक्रगुजारी कर सके। शुक्रगुजारी करना रास्तबाजों को ज़ेबा है। बाइबल मुकद्दस खुदा का कलाम हमें ये सिखलाता है कि हमें उसमें जड़ पकड़ते जाना है, तामीर होते जाना है, रोज़ बरोज़ ज़्यादा शुक्रगुजारी के लेवल में आगे बढ़ना है। और हमारी शुक्रगुजारी जब हम ज़मीन पर करते हैं तो आसमान का खुदा खुश होता है। आमीन। और जब हम इमाल की किताब में देखते हैं एक वाक़या, तो वहाँ पर भी पौलुस और सिलास कैद खाने में है, मसीह की खातर वो पकड़े गए हैं, और मसीह की मुनादी करते हुए पकड़े गए हैं, और मसीह के साथ जुड़े हुए हैं, वो जड़ पकड़े हुए हैं, और मसीह में चल रहे हैं, तमीर होते जा रहे हैं, तालीम उन्होंने पाई है, ईमान में वो मजबूत हैं। जिस तरह इस पैसेज में, इस हवाले में हमने पढ़ा है, कलूसियों की कलीसिया को पौलुस ने ये ख़त लिखते हुए ये बताया है। जब पौलुस और सिलास इमाल की किताब में हमें पता चलता है कि जैसे जब वो पकड़े गए और उनके पांव काठ में ठोके गए, तो देखें ये शुक्रगुजारी का एक लेवल, जो बुलंद लेवल है, इनकी ज़िंदगियों में नज़र आता है। लिखा है कैदी सारे सो रहे थे, ये रात को इनके पाँव से खून बह रहा है, काठ में ठुके हुए पाँव हैं, लेकिन
इनकी ज़ुबान से, इनके होंठों से, इनके दिल से खुदा की हम्दो सना शुक्रगुजारी निकल रही है। और शुक्रगुजारी का ये रिजल्ट हुआ कि आसमानों के खुदा ने कैद खाने की नींव को हिला दिया और सारे कैदी आज़ाद हुए और खुदा के लोग वहाँ पर ही रहे। और उन्होंने उनकी शुक्रगुजारी के सबब से कैदी रहा हुए है, लेकिन वो खुद भागे नहीं है, वो वहाँ पर ही कायम रहे हैं। वो अपने खुदा की शुक्रगुजारी कर रहे थे। और लिखा है कि दरोगा जो है फौरन उसने अपने आप को मारना चाहा, उन्होंने उसे रोका और उसी दिन उनकी शुक्रगुजारी के सबब से कैदी भी आज़ाद हुए हैं, कैद खाने की नींव हिल गई है। और दरोगा जो है उसी दिन उसने उनको अपने घर ले जाकर ये कहा, ऐ साहिबो मैं क्या करूं? उसने कहा तू तौबा कर और रजू ला और तेरे ज़िंदगी में ताजगी के दिन आएंगे। और फिर लिखा है कि उसी रात उस दरोगा ने, उसकी फैमिली ने बपतिस्मा लिया, तौबा करके बपतिस्मा लिया और वो मसीह में चलना शुरू हुए, मजबूत हो गए। उन्होंने कबूल किया मसीह को, उसमें चलना शुरू हो गए और उसमें जड़ पकड़ी। आमीन। आज भी जो ऐसी शुक्रगुजारी करता है खुदा उसे कबूल करता है। हालात कैसे भी हों, मुश्किलात में हमें ज़्यादा शुक्रगुजारियाँ करनी है। खुदा के सामने अपनी आवाज़ बुलंद करनी है, अपने दिल से उसकी शुक्रगुजारी करनी है, अपने रवैयों से, अपने ख्यालों से, अपनी सोचों से अपने खुदा के लिए शुक्रगुजारी के नजराने पेश करने हैं। और यहाँ पर यह लिखा है कि उसमें जड़ पकड़ते जाओ। पौलुस का ज़ाती तजुर्बा है, जो यीशु को कबूल करके उसमें चल रहा था, उसमें उसने जड़ पकड़ी है, तमीर होता जाता है। वो कलीसिया को भी ये तलकीन करता है कि हमें मसीह में होकर अपनी ज़िंदगी गुजारनी है। और फिर जिस तरह तुमने तालीम पाई इसी तरह ईमान में मजबूत हो जाओ। वो कलीसिया को कहता है जो तालीम, जो है काम, जो खुदा की शरीयत तुमने पाई है उसमें कायम रहो, मजबूत हो जाओ और ईमान की मजबूती में आगे बढ़ते हुए आखिर पर वो ये कहता है कि हमें कितनी शुक्रगुजारी करनी है, खूब शुक्रगुजारी करनी है। हमें खूब खुदा के हजूर में झुकना है। खूब शुक्रगुजारी का अमल पौलुस और सिलास की ज़िंदगी में नजर आता है। कैद खाने की नींव भी हिल गई, कैदी रहा हुए और उसी दिन नजात का काम हुआ। वो घराना, वो दरोगा, वो सूबेदार जो उन पर जो वहाँ पर रखा गया था, इनके लिए ख़ास तौर पर वो और उसका घराना नजात पा गए। जब खालस शुक्रगुजारी करेंगे तो नजात के काम जारी होना शुरू होंगे। आपके इर्द गिर्द से लोग नजात पाना शुरू होंगे। शुक्रगुजारी आप करेंगे और कैदी रहा होंगे। शुक्रगुजारी आप करेंगे तो ख़ानदान बदल जाएंगे, तब्दीली आ जाएगी और खुदा का जलाल ज़ाहिर होगा। ज़बूर 9 में जब हम पढ़ते हैं तो उसकी पहली आयत से चौथी आयत तक इस हवाले को हम पढ़ेंगे, बड़े ध्यान से सुनिए। और यहाँ पर दाऊद ने शुक्रगुजारी की है और वो बताता है कि हमें किस तरह शुक्रगुजारी करनी है। दाऊद की ज़िंदगी में जो शुक्रगुजारी का अमल है वो किस तरह का नज़र आता है और वो अपना तजुर्बा बताता है। ज़बूर 9 में
वो कहता है मैं पूरे दिल से खुदावंद की शुक्रगुजारी करूँगा। और फिर वो कहता है कि मैं तेरे सब कामों का बयान करूँगा। ये शुक्रगुजारी का स्टाइल है कि जो खुदा ने हमें दिया है, जो हमारे लिए अजायब काम किए हैं, अजीब काम किए हैं, अजायब दिखाए हैं खुदा ने, उनका हम बयान करें। ये भी शुक्रगुजारी है। और फिर लिखा मैं तुझ में खुशी मनाऊंगा। ये भी शुक्रगुजारी का स्टाइल है। और मसरूर रहूंगा, यानी खुदावंद में मजबूत रहेंगे। जिस तरह पौलुस कहता है उसमें उसे कबूल करना है, चलना है, उसमें जड़ पकड़ते जाना है, तमीर होते जाना है, तालीम में आगे बढ़ना है जो हमने पाई है बाइबल मुकद्दस की तालीम में आगे बढ़ना है। और फिर ईमान में मजबूत होकर खूब शुक्रगुजारी करनी है। खूब शुक्रगुजारी का मतलब यह है कि खुदावंद में खुशी मनाते हुए मसरूर हो जाएं। खुदावंद में मसरूर होना ये भी शुक्रगुजारी है। और फिर लिखा है हक ताला मैं तेरी सताइश करूंगा। जब मेरा दुश्मन पीछे हटता है तो तेरी हजूरी के सबब से लर्जिश खाता और हलाक हो जाता है, क्योंकि तूने मेरे हक की और मेरे मामले की तायद की है। आमीन। यहाँ पर दाऊद ने बड़ी खूबसूरत बात की है कि तूने मेरे हक की और मेरे मामले की तायद की है। तूने तख्त पर बैठकर सदाकत से इंसाफ किया है। आमीन। तूने कौमों को झिड़का, तूने शरीरों को हलाक किया, तूने उनका नाम अब्दुल अबाद के लिए मिटा डाला। आमीन। यहाँ पर दाऊद की ये शुक्रगुजारियाँ इस ज़बूर में हमें नजर आती हैं कि वो किस तरह खुदावंद की शुक्रगुजारी करना चाहता है। वो कहता है मैं पूरे दिल से दुनिया को पीछे रख के खुदावंद में मसरूर होकर, और फिर ज़बूर में वो कहता है कि खुदावंद में मसरूर रहे तो वो तेरे दिल की मुरादें पूरी करेगा। जब हम खुदावंद की शुक्रगुजारी पूरे तौर से करेंगे, उसकी एहसानमंदी मानते हुए, उसके चरणों में झुककर उसकी शुक्रगुजारी करेंगे, तो खुदा आसमान हमारे लिए खोल देगा और हर दरवाज़ा, हर बंधन खुल जाएगा और हर जुआ टूट जाएगा। आमीन। और ये शुक्रगुजारी का जो फल है यहाँ पर हमें ज़बूर में नज़र आता है, ज़बूर 9 में। फिर शुक्रगुजारी जो है वो यहाँ पर बताया गया है कि हमें किस तरह खुदा के हजूर में शुक्रगुजारी करना है। इसी खत के जब हम 3 बाब की 17 आयत को देखते हैं, लिखा है कलाम या काम जो कुछ करते हो वो सब खुदावंद के नाम से करो और उसी के वसीला से खुदा बाप का शुक्र बजा लाओ। आमीन। मेरे अजीज़ों, यहाँ पर ये बताया गया है कि अगर हम कलाम करते हैं, काम करते हैं, हमें यीशु नाम से करना है। उसे कबूल करके हमें खुदा बाप का शुक्र करना है और उसकी शुक्रगुजारी हमेशा करते रहना है। थस्सलुनीकियों को पौलुस ने खत लिखा और 5वें बाब की 16वीं से 18वीं आयत में भी जब हम पढ़ते हैं तो एक बड़ा मैसेज है यहाँ पर। इन आयात को हम पढ़ेंगे और अपने लिए, ताकि हम इन आयात के वसीला से खुदा के कलाम पर गौर कर सकें और अपने खुदा की शुक्रगुजारी कर सकें। लिखा है यहाँ पे पहला थस्सलुनीकियों 5वें बाब में, तो यहाँ पर लिखा है कि हमें हर एक बात में शुक्रगुजारी करनी है और अपने खुदा के हजूर में
झुकना है, क्योंकि लिखा है कि बिला नागा दुआ करो और हर एक बात में अपने खुदा की शुक्रगुजारी करो। 5वें बाब की 16वीं से 18वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा है हर वक्त खुश रहो, बिला नागा दुआ करो, हर एक बात में शुक्रगुजारी करो, क्योंकि मसीह यीशु में तुम्हारी बाबत खुदा की यही मर्जी है। आमीन। हमें हर वक्त खुश रहना है, हालात कैसे भी हों, हमें अपने खुदावंद में मसरूर होकर उसकी शुक्रगुजारी करनी है। फिर दुआ के लिए यहाँ पर तलकीन की गई है, बिला नागा दुआ करो, हर एक बात में शुक्रगुजारी करो। दुनिया की कैसी भी बात है, कोई भी मामला है, हमें उसमें अपने खुदा की शुक्रगुजारी करनी है। अपनी ये आदत बनानी है कि हम हर एक बात में शुक्रगुजारी करें। शुक्रगुजारी जो है ये खुदा को पसंद है। ना शुक्र लोग खुदा को पसंद नहीं है। बनी इसराइल ने, खुदा ने सब कुछ दिया, खुदा उनके पंजाबी च जिस तरह कहते हैं कि लाड़ देखता रहा, तो खुदा बनी इसराइल के साथ रहा, उनको हर चीज़ देता रहा, आसमानी मन उनको दिया, हर चीज़ दी, लेकिन फिर भी वो मर्द खुदा मूसा के सामने नाशुक्री का इजहार करते हैं और कहते हैं खुदा ने हमें ये नहीं दिया, हमें पानी नहीं मिला, हमें गोश्त नहीं मिला, हमें ये नहीं मिला। फी ज़माने में भी लोग इसी तरह का रवैया रखे हुए हैं। सफनिया की किताब में वो फरमाता है कि तबेले में चाहे मवेशी ना हो, ताक पर अंगूर ना लगे हों, मैं हर ऐसे हालात में अपने खुदा की शुक्रगुजारी करूँगा और उसे मुबारक कहूँगा। हमें हर हालात में खुश रहना है और अपने खुदा की शुक्रगुजारी करनी है। आइए अजीज़ो दुआ करें। प्यारे आसमानी बाप, तेरा शुक्र हो, तेरी सिताइश हो तेरे लोगों के लिए जो फजल टीवी के ज़रिया से तेरे कलाम को सुन रहे हैं। एक एक पर तेरी बरकत चाहता हूँ, तेरा रहम चाहता हूँ, तेरा फजल चाहता हूँ। और ख़ास तौर पर ये दुआ करते हैं फजल टीवी की सारी टीम पर भी तेरी बरकत हो और देखने वालों पर तेरी बरकत हो। जब ये तेरे हजूर में झुके हैं, इनकी ज़िंदगियों में मौजज़े हों और तेरी खूब शुक्रगुजारी करने वाले हों। तेरा रहम, तेरा फजल, तेरा तरस नाज़िल हो। और जो बीमार है, मुश्किल ज़दा हैं, खुदा उन सब की सारी ज़रूरतें पूरी कर, मुश्किलें जाती रहें और हमेशा तेरी शुक्रगुजारी करें। तेरा शुक्र, तेरी हम्द हो, यीशु नासरी के नाम में, आमीन।